नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिडिवल हिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं। मिडिवल हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा राजपूत काल। चलिए स्टार्ट करते हैं राजपूत काल से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? गुजरात का शासक इस टाइम पे था भीम प्रथम गुजरात का शासक था। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है कर्नल टाट को। कर्नल टाट को राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है। हैरी केली नाटक के रचयिता हैं चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव भी कहा जाता है इनको। हैरी केली नाटक के रचयिताकार हैं चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? हैरी केली के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित किए गए हैं। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर का निर्माता हैं नरसिंह प्रथम। सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? कविराज के नाम से विख्यात था भोज परमार। भोज परमार को कविराज के नाम से जाना जाता है। समरांगण सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। यह उक्ति किस शासक से संबंध में है? उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों निराश्रित हो गए। यह उक्ति किस शासक से संबंधित है? भोज परमार से संबंधित है। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ हुआ था 8वीं सदी ईस्वी में। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण भारत से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे ये राष्ट्रकूट थे। पाल वंश के संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश की राजधानी थी मुंदगिरी या मुंगेर पाल वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्गावली या दंती वर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मालखंड या मान्यखेत को माना जाता है। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुडल ने उत्तरापद स्वामी कहा है? सोडुडल ने किसे उत्तरापद स्वामी कहा है? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रहुमा कहकर संबोधित किया है? 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रहुमा कहकर संबोधित किया है? पाल साम्राज्य को संबोधित किया है। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल के राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था सेन वंश ने पाल वंश के बाद बंगाल को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया था? बल्लाल देव ने कुलीनवाद या कुलीन प्रथा का आरंभ किया था। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा के मंदिर में। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। औदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक गोपाल था। कल्हणकृत राजतंत्री में कुल कितने तरंग हैं? कल्हणकृत राजतंत्री में कुल 8 तरंग हैं। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुडल ने उत्तरापद स्वामिनी कहा है? धर्मपाल को। एक क्वेश्चन दोस्तों दोबारा रिपीट हो गया है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल ने विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? ये भीम द्वितीय था जिसने मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और मोहम्मद गौरी उससे परास्त हो गया था। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कत्यक तहलक्षमाधर के कल्पद्रुम या कल्पतख्त तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कत्यक कहलक्षमाधर ने कल्पद्रुम या कत्यकल्प तरु नामक विधि
ग्रंथ की रचना की थी? गोपी चंद्र के। गोपी चंद्र। दोस्तों ये नाम थोड़े से टफ हैं तो उच्चारण नहीं हो पा रहा है। गोपी चंद्र ने इसकी रचना की थी। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? कन्नौज पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? प्रतिहार ने त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किया था। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर या बैरा कहकर पुकारा था। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक था। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा था? ये अल मसूदी था। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय किस सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है? उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा था। और सर्वप्रथम जो जजिया कर लगाने का श्रेय जाता है मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छियों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और यज्ञ में अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ था? पृथ्वीराज आसो में यह वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब थे। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखा गया है चंद्रबरदाई के द्वारा। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है? भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा लिखी है विज्ञानेश्वर ने। ब्लैक पेगोडा है। ब्लैक पेगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर में एक विशालतम भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। धर्मपाल ने। भारत पर प्रथम आक्रमणकारी था? मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी था। अजयपाल संस्थापक थे? अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे। तो दोस्तों ये राजपूत वंश का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। इसका अगला पार्ट लेके हम जल्द ही आपके बीच उपस्थित होंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपके बीच ऐसे ही वीडियो लेके फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।